हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखने वाले हैं ये जो अक्टूबर मंथ है ये आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के बेसिकली ये आ रहा है। तो ये रीडिंग जो है ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट भी हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए पिग, बिवेयर ऑफ ग्रीड। Cascade, someone going out of your life or the end of a situation. Money or property through on inheritance, winning or windfall. Boat. Clause, be careful, do not take risks. Unsuccessful plan, not. ओके, ये वाले नहीं लूँगी मैं। Handshake, a meeting with a stranger could be important. Box, you will receive a gift. Okay. Wine, seek out information that will help you. Okay. Flag, don't be tempted to lower your standards. Okay. Butterfly, a change for the better. नो इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं, हम थोड़े थोड़े करके लेंगे। थैंक यू। एरीज, get back to the basic. Quill, okay. Diamond, you will be receiver giving a precious gift. यहाँ पर भी ओके, मुझे लगा यहाँ पर गिफ्ट की एनर्जी आपके लिए आई थी। I think, yeah, you will receive a gift. Okay. A wish is granted. Okay. Vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. And rainbow, the most difficult part of a situation is over finally. Okay, one more card please, divine, please. One more card for Aries, October month. One more card please. Thank you. Okay, thank you. Bull, don't be backed down from opposition. Show strength and fortitude.
ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है न्यू होम एंड न्यू एटीट्यूड माय डियर, यू विल टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। बॉटम ऑफ द डेक और अपर ऑफ द डेक, हम ये दोनों यहाँ पर ले लेते हैं। डियर एरीज, मेष राशि, ये जो अक्टूबर मंथ रहने वाला है आप लोगों के लिए, यहाँ पर जो यूनिवर्स आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि ये महीने ना आपके लिए, ये मंथ में आपके लिए बहुत सारे खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, और आप देखोगे अपनी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, या फिर मैं कहूँगी कि जो चीज़ की, जो जेन्युइन चीज़ की आप मांग कर रहे थे, जो भी विश आपकी जेन्युइन है, ठीक है, जिसकी आप मांग कर रहे थे ना, या फिर जो आपके मन में था, या जिसे आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। वो आपको यूनिवर्स जो है वो दे रहे हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पर आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस महीने ना आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कहूँगी मैं, आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपके पास चॉइसेस होंगे इस महीने, और जिसमें कि जैसे कि उसमें से कुछ अच्छे चॉइसेस होंगे और कुछ बुरे चॉइसेस होंगे। जो अच्छे चॉइसेस होंगे ना, कुछ लुभावने ऑफ़र आपको दिए जाएंगे जो आपको, आपके स्टैंडर्ड को गिरा सकते हैं, आपको वो काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो आप करना नहीं चाहो। बट यहाँ पर वो चीज़ आपके ऊपर ना मतलब थोपी नहीं जाएगी। अगर चूज़ करोगे तो आप खुद से करोगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये मंथ आपको किसी भी तरह का कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर कोई आपको आकर के कुछ बताता है, ठीक है, कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर लीजिए, या फिर ये आपके लिए पाथ बहुत अच्छा रहेगा, ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ये बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर बिज़नेस में कुछ ऐसा ये कर लीजिए, इससे आपकी बहुत ग्रोथ होगी। तो कहने का ये मतलब है कि किसी के कहने पर आपको कुछ नहीं करना है जब तक कि आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर लेते हैं, जब तक कि आप जो है कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं, आप पूरे अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले नहीं लेते हैं कि हाँ ये जो बोला जा रहा है ये सही है मेरे लिए या नहीं है। अदरवाइज़ आपको उस सिचुएशन में नुकसान हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के कहने पर कुछ करते हो, या फिर मैं कहूँगी किसी के ऊपर भरोसा करते हो, या फिर ये सिर्फ भरोसा करने ही की ही बात नहीं है कि आपको पता चल रहा है कि मेरे लिए ये पाथ सही नहीं है, या फिर मैं कहूँगी कि ये जो पाथ है ना ये धोखे वाला पाथ है, ठीक है, ये डायरेक्शन धोखे की है, इसमें मुझे किसी को चीट करना पड़ेगा, किसी की जायज़ की चीज़ जा रही है। तो वहाँ पर एक तो आप बहुत, वहाँ पर ना आपको तुरंत आपको कर्मा बैक हो जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहेगा, आपको तुरंत कर्मा बैक हो जाएगा, आप बिल्कुल डाउन में चले जाओगे उस सिचुएशन में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसी कोई गलती नहीं करनी है आपको। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं, मुझे स्नेक की एनर्जीज मिल रही हैं, हालांकि यहाँ पर डालियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, पर मुझे स्नेक की ऊर्जा मिल रही है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आप ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो या कर सकते हो, ठीक है, जो आपको बहुत जेन्युइन होकर के दिखाएंगे, या आपसे बात करेंगे, या आपको अपना ऐसा रूप दिखाएंगे कि बहुत जेन्युइन है, ठीक है, जिससे कि हो सकता है कि आप उन पर विश्वास भी कर लो। तो आपको इसलिए सबसे पहला मैसेज मैंने आपको यही दिया है कि आपको ये मंथ ना किसी पर विश्वास ही नहीं करना है, जो भी करना है अपने बलबूते करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है खुद के भरोसे आपको यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को लेना है। जब तक आप खुद से डबल ट्रिपल कंफर्म नहीं हो जाते हो तब तक उस तरफ आपको टैप इन नहीं करना है। मेरी अगर माने तो ये मंथ ना आप थोड़ा सा अपने आप को लाइट लेकर के चलिए, मतलब आपको ना हैवी ज़्यादा बैगेज कैरी नहीं करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मतलब कुछ हैवी ऊर्जा को आपको यहाँ पर नहीं लेना है।
क्योंकि यहाँ पर ना कुछ लोग हैं, कुछ प्लॉटिंग, कुछ प्लानिंग्स यहाँ पर बेसिकली चल रही हैं। जो लोग आपको हराना चाहते हैं, जो लोग आपको गिराना चाहते हैं, जो आपसे टक्कर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे एक या दो नहीं दिख रहे हैं, मुझे ज़्यादा एनर्जीज मिल रही है कि ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ जो है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपके खिलाफ यहाँ पे बेसिकली जाल बिछाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों की एनर्जीज में जाल में आपको बेसिकली फंसना नहीं है। तो इस मंथ में ना जितना हो सके अपने ऊपर किसी तरह का बर्डन मत लेकर के चलो और किसी तरह के लालच में मत आओ, ठीक है। लालच इन द सेंस कि मुझे इस महीने कुछ डबल करना है, ठीक है, ग्रो करना है तो अपने बलबूते करना है। कोई मुझे लालच दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं। गलत रास्ते को आपको चूज़ बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी तरह के टेम्पटेशन में आपको नहीं जाना है, ठीक है। और जो भी कुछ शुरू करना है ना थोड़े से शुरू कर सकते हो। अगर आपको इस महीने कुछ शुरू करने का मौका मिलता है, कुछ स्टार्ट करने का मौका मिलता है, या फिर कहीं इन्वेस्ट करना भी आप चाहोगे कि हाँ मैंने सब कुछ देख लिया है, अच्छे से संभाल लिया है, यहाँ पर मैं 100% कन्फर्म हूँ, यहाँ पर मेरे लिए सब सही है, तो इस महीने आपको बोला जा रहा है कि थोड़े से स्टार्ट कीजिए। मतलब एकदम से बहुत नहीं आपको कुछ लगा देना है या बहुत सारा आपको नहीं कर देना है, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से आपको बेसिकली यहाँ पर जो है शुरुआत करना है। ये महीने मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके सामने कुछ लोगों के ट्रू फेसेस आएंगे, ठीक है। अभी वो हो सकता है आपके ऑफिस, जॉब, बिजनेस में हो सकता है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। बेसिकली ऐसे लोगों का आपको पता लगने वाला है इस महीने जो आपके अच्छे में है और जो आपके बुरे में है। मतलब आप उनको फील कर लोगे, ठीक है। आपको उनकी एनर्जीज जो है ना फील हो जाएंगी। तो ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन से रिलीज़ हो सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी तबीयत ख़राब है, ठीक है, जिसकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं ऑलरेडी, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनकी हेल्थ पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। आप हल्के में ना लें उनकी हेल्थ को, उनकी हेल्थ पर पूरी तरीके से फोकस कीजिए। और जो ट्रीटमेंट, जो मतलब कंसर्न बेसिकली आपको दिखाने की ज़रूरत है, जो आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, वो पूरी तरीके से डालिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आ रहा है। चाहे किसी बड़े की या बच्चे की या फिर जो भी है आपके सिबलिंग, कोई भी है जिनकी भी यहाँ पर तबीयत ख़राब है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उनको उनकी हेल्प करने के लिए या फिर उनके लिए जो भी आप करना चाहते हैं वो करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि अपनी तरफ से लाइट मत लीजिए उस ऊर्जा को, ठीक है, उस पर फोकस कीजिए। और यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि ओके, यहाँ पर ना ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली ये मैसेज सभी के लिए नहीं है, कुछ के लिए ही होगा यहाँ पर मैसेज। कुछ को यहाँ पर अचानक से आपको आपकी लाइफ में ना कोई चेंज आ सकता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए हो सकता है। ये चेंज आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। ये चेंज क्या आएगा, या तो कोई आपको कॉम्प्लीमेंट, इंक्रीमेंट, मतलब कोई गिफ्ट, कोई प्रेजेंट आपको मिल रहा है, या गिफ्ट के रूप में आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, या फिर आपको इंक्रीमेंट मिल रही है, या आपकी पोजीशन हाई हो रही है, या फिर आपका कहीं पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, अच्छे वे में, ठीक है। मुझे यहाँ पर वो वाली एनर्जीज भी मिल रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मूवमेंट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर के, ठीक है। ओके, कुछ लोगों को उनके घर वालों की तरफ से पैसा या प्रॉपर्टी मिल सकती है, ठीक है, अगर ये चीज़ें चल रही थी तो। या फिर अगर मैं, हालांकि ये लॉटरी वगैरह के उसमें नहीं हूँ, अगर आप लॉटरी कोई जीत सकते हो गाइज, ये ना एक जनरल मैसेज है, ठीक है। तो अपनी हालत के जिम्मेदार आप होंगे, थोड़ा केयरफुल होकर मैसेजेस को लीजिए, ठीक है। क्योंकि कभी भी ना कोई बड़े बड़े फैसले जो है ना आप जनरल रीडिंग्स के पर आधारित नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो उसके लिए आप प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइए, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। ये जनरल रीडिंग होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आ रही होती है, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो है, चाहे वो छोटे में हो चाहे वो बड़े में हो। कुछ आप जैसे कि
इवन अगर आप कहीं किसी फेयर में भी जाते हो ना, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है ना मुझे कि आपका ना लक जैसे कि यहाँ पर आपका साथ दे रहा है, ठीक है। अगर आप ऑनेस्ट हो ना गाइज, आपका लक यहाँ पर साथ दे रहा है, तो आप अगर कुछ खेलते हो या कुछ कहीं ट्राई करते हो ना, तो आप जीतोगे। ऑनेस्ट वे की बात हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल भी वो बात नहीं हो रही कि आप लालच में जा रहे हो या फिर गलत रास्ते को चुन रहे हो। नो, जो आपके हक का जिसे कहते हैं ना, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, डोंट वरी। इसलिए तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि लालच नहीं करना है और अपने स्टैंडर्ड्स को लो मत कीजिए। कम में ना जिसे कहते हैं कि कोई आपको कुछ ही चीज़ों के लिए बोले कि अरे तुम तो यहाँ पर 10,000 पे जीत जाओगे, 50,000 पे जीत जाओगे, तो ऐसी बातों में आपको नहीं आना है, ठीक है। किसी के लालच में नहीं आना, अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा हाई रखो, ठीक है। टेम्पटेशंस में मत पड़ना। अगर आप ऑनेस्ट होकर के चलते हो ना, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही हैं। आपके केस में किसी ना किसी लेवल पर ये एक टेस्ट होने वाला है। मुझे नहीं पता ये टेस्ट क्यों डिवाइन मुझे बता रहे हैं, लेकिन ये टेस्ट आपके केस में होने वाला है। और अगर आप ये टेस्ट जीत गए ना, बिलीव मी, आपको बहुत बड़ा गिफ्ट यहाँ पर मिलने वाला है। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि छोटे में ना अपने आप को जो चीज़ आपको लालच दे रही है ना, वो बहुत छोटी है। तो प्लीज़ अपनी ऑनेस्टी को वहाँ पे गंवाना नहीं है, अपनी प्योरिटी को आपको वहाँ पर गंवाना नहीं है, ठीक है। आपका जैसे कि ना आपको देखा जा रहा है इस महीने, ओके। और मुझे ये मंथ अक्टूबर मंथ के 15 के आसपास या 15 के बाद या फिर एंड ऑफ द अक्टूबर मुझे आपको वो गिफ्ट रिसीव होता हुआ मिल रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ आ रही है ना, आपके बहुत बेटरमेंट के लिए है। तो ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ, सच्चाई के साथ अपने जीवन में इस महीने आप आगे बढ़िए, ठीक है। और बिलीव मी, आप ना जैसे कि आपको कोई देख रहा है, और ये कोई, देखिए, ये कोई जो वर्ड मैं बोल रही हूँ ना एरीज, की आपको कोई देख रहा है, ये लिटरली किसी इंसान के अंदर घुस करके, या तो डिवाइन है जो आपको देख रहे हैं और उस पर्सन के थ्रू आपको जो है एक तोहफा मिलेगा, ठीक है। या फिर ये कुदरत ही आपको देख रही है, ठीक है। मतलब कोई आपको देख रहा है इस फिजिकल फॉर्म में या फिर उस रिलीम से, कि आप इस पल को किस तरीके से लेते हो, ओके। इस पल को किस तरीके से हैंडल करते हो, किस तरीके से आप अपनी ऑनेस्टी को खोते हो या नहीं खोते हो। मुझे बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो केयरफुल हो जाइए, ठीक है। केयरफुल हो जाना है आपको, क्योंकि जो लुभावने ऑप्शंस आएंगे ना, वो भी ऐसे ही होंगे कि आप डगमगा सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह के ऑप्शन होंगे कि आप इजीली डगमगा जाओगे, इजीली फिसल जाओगे। तो वो काम आपको नहीं करना है। वो यहाँ पे किसी भी एरिया के लिए हो सकता है, आप अपने अपने अकॉर्डिंगली लीजिए। रिश्ते हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, समझ रहे हैं आप। क्योंकि यस बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि ना देखा जा रहा है कि वाकई में एक्चुअली ये प्लानिंग है डिवाइन की ये मंथ में, कि आपको ना परखा जा रहा है कि आप वाकई में हीरा हो या नहीं हो। वो होता है ना कि वो तोहफा देने से पहले का वो जो चेकिंग होती है कि इंसान इस लायक है भी कि नहीं लायक है, ठीक है। तो वो वाली चेकिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और बिलीव मी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हो ना, एक बात याद रखना, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है ना इस महीने, समझ जाइएगा ये आपका टेस्ट है और आपको बिल्कुल उसे ट्रूली आपको पार करना है। और उसके बाद जो आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है ना, वो आपको बहुत खुश कर देने वाली है, ठीक है। किसी के लिए मैं यहाँ पर मैरिज देख रही हूँ, किसी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ, उसके जीवन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। किसी के लिए मैं उनके लिए नया घर यहाँ पर मैनिफेस्ट होते देख रही हूँ। मैं पैसा बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। बट ये चीज़ें आपको मिलेंगी कब? ये बहुत प्यारी एनर्जीज हैं, लेकिन ये चीज़ें मिलेंगी कब? ये आपके टेस्ट के बाद ही आपको यहाँ पर मिलने वाली है। उससे पहले आपका बहुत खतरनाक वाला इस महीने टेस्ट होने वाला है।
और ये जो भी चीज़ है ना, ये आपकी बहुत एक जेन्युइन विश है। मैं बोल रही हूँ ना, ये जेन्युइन विश है जो आपको मिलने वाली है। बट अभी इसमें कुछ लोग जीतेंगे और कुछ लोग हार जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, मैं तो यही विश करती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे जितने भी ये सब्सक्राइबर्स एरीज मेष राशि वाले देख रहे हैं, उनकी विश कबूल हो और आप बिल्कुल भी ना भटको, ना फिसलो, ठीक है। और आपकी विश पूरी हो जाए, आपको वो ब्लेसिंग रिसीव हो जाए, ठीक है। एंड येस, ये जो भी सिचुएशन है ना, डेफिनेटली थोड़ा सा ये सिचुएशन आपको एंग्जाइटी में डाल सकती है, थोड़ा चिंताओं में डाल सकती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा स्टक कर देंगी मेंटली, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बट बिलीव मी, आपके अगेंस्ट जो भी चीज़ें चलेंगी ना, वो आपका टेस्ट है। वो आपका स्ट्रेंथ को देखा जा रहा है, आपकी पावर को देखा जा रहा है, आपकी ऑनेस्टी को देखा जा रहा है, आपकी प्योरिटी को देखा जा रहा है। इस टेस्ट को अगर आपने ये अक्टूबर मंथ में पार कर लिया, तो आप अपने जीवन का कोई बहुत ही नेगेटिव पैटर्न को आप ओवर कर लोगे, किसी मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप ख़त्म कर दोगे, ठीक है। मैं बोल रही हूँ ना, वो ब्लेसिंग बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है गाइस। तो बहुत सतर्क रहना है इस महीने आपको, ओके। हाँ जी, बिल्कुल, ओके। लेट्स सी, एरीज मेष राशि, और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं अक्टूबर मंथ के लिए एरीज मेष राशि वालों को? क्या मैसेज गाइडेंस आप देना चाहते हैं एरीज मेष राशि वालों को? गैदरिंग, यस, यहाँ पर आपको ना अपनों के साथ मिलने का मौका मिलेगा। आप गेट टुगेदर आप यहाँ पर करोगे, अच्छे पलों को आप यहाँ पर बिताने वाले हो। कुछ ऐसा मौका आपको मिलेगा यहाँ पर सेलिब्रेट करने का, खुशियाँ मनाने का, ठीक है। अपनों के साथ बेसिकली खुशियाँ मनाने का, यस। ये जो खुशियाँ आपके लिए आ रही है ना गाइस, ये मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए मिला है। ये खुशियाँ आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये खुशियाँ आपको ब्लेसिंग के रूप में आपको दे रहे हैं। ये जो खुशी आप मना रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी खुशी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सीक्रेट्स, ओके, okay, let's see one more. फेजेस, मून फेजेस की एनर्जी से डेफिनेटली ये जो मंथ रहेगा अप एंड डाउन वाला रहेगा, क्योंकि ये आपका टेस्टिंग टाइम पीरियड है। डेफिनेटली ये आपका टेस्टिंग टाइम पीरियड है गाइस। तो आप अपने माइंड में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आप देखोगे, आप मूड स्विंग्स अपने देखोगे। कभी देखोगे कि आप बहुत अच्छा लाइट एनर्जीज में फील कर रहे हो, बहुत हल्का फील कर रहे हो, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो। और कभी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बर्डन आपके बेसिकली बीच में आपके अंदर आ गया है, तो वो एनर्जीज मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो ये वक्त थोड़ा सा ऐसा ही रहने वाला है, आपको यहाँ पर वो मैसेज दिया जा रहा है। लेट्स सी ये सीक्रेट क्या है, सीक्रेट किससे रिलेटेड है। ओके, वाओ, ओह माय गॉड, सीक्रेट एडमायरर। मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ ना, सीक्रेट्स कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको क्या बोला, गुड न्यूज़ है यहाँ पर। ओह माय गॉड, सी एरीज, आप विश्वास करो या नहीं करो, ठीक है। अगर आप अच्छे हो, आप ऑनेस्ट हो, ठीक है, आप प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, बिलीव मी, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। बिलीव मी, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। मुझे माँ काली की भी एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही हैं, ठीक है। मतलब माँ काली की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर ना जिन भी डीटी से आप कनेक्टेड हो ना, जिन भी डीटी से आप कनेक्टेड हो,
वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपको गुड न्यूज़ है और सीक्रेट एडमायरर है, यहाँ पर सीक्रेट्स का कार्ड है कि आपको यहाँ पर देखा जा रहा है, सीक्रेटली आपको यहाँ पर देखा जा रहा है, आपको नापा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपको नहीं पता। ये डिवाइन आईज़ हैं, ठीक है, ये डिवाइन आईज़ हैं जो देख रही हैं। और जब आप इस टेस्ट में से, ये टेस्ट नहीं है, ये एग्ज़ाम में से, ये फाइनल एग्ज़ाम है आपका, इस फाइनल एग्ज़ाम में से अगर आप पास हो जाओगे तो जैसे कि वो जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है ना, इसी के एवज में मिल रही है कि ओके पहले तुम्हें दिखाना पड़ेगा, तुम्हें एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर तुम इस अग्नि परीक्षा में से बेसिकली इस अग्नि परीक्षा में से अगर तुम पास हो जाते हो, इसको पार कर लेते हो, तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छी, जिसे कहते हैं खुशखबरी यहाँ पर सुनने को मिलेगी, ठीक है। वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आएगी, यस डेफिनेटली, ये कन्फर्मेशन है। तो ये वक्त जितना हो सके डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को भी बिल्ड कीजिए आप एरीज, और ऑनेस्टी के पाथ पर आपको बेसिकली चलना है, ये आपका मंत्रा रहना चाहिए। प्योरिटी एंड ऑनेस्टी के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आपके हर एस्पेक्ट में आपको आगे बढ़ना है, और वही आपको आपकी जो आपकी जेन्युइन जो आपकी विश है, या फिर मैं कहूँगी जो भी आप मांग रहे हैं, जो आपने सोच रखा है, वो आपको मिल करके रहेगा उसी के एवज में, ठीक है। ओके, तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग अक्टूबर मंथ की। होप ये आपसे कनेक्टेड हुई हो। इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी यही वीडियो आपको। और प्लीज़ डिवाइन को, अपने इंसेस्टर्स को, यूनिवर्स को, जिन भी डीटी से में आप विश्वास रखते हैं उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, उन तक आप पहुंचा पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।